नमस्कार सभी को। तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स का, जो हमारा फोर्थ मेथड है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का मीनिंग किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है। तो हमारा बेसिकली हमने जैसा कि देखा था कि प्राइमरी वो डेटा डेटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड में कलेक्ट किया जाता है, एंड सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कलेक्ट किया और हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आप ये भी जान देख सकते हैं कि प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड चीज है और सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड चीज है। जब कोई कार या कोई व्हीकल आप सेकेंड, या कोई भी चीज मोबाइल या लैपटॉप अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं, तो उस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो कि किसी की ऑलरेडी यूज की हुई चीज आप दोबारा यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा का आज हम प्रॉपरली डिफरेंस करने वाले हैं। Primary data are original as they are collected by the investigator. ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिनल का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल किस वर्ड से बना है? ओरिजिन से बना है। अगर ये ओरिजिन से बना है तो ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिन का मीनिंग होता है सोर्स, यानी कोई भी चीज डायरेक्टली अपने ओरिजिन यानी सोर्स से आ रही है। कोई भी चीज अपनी सोर्स से आ रही है और फर्स्ट टाइम आ रहा है, बीच में कोई नहीं आ रहा। दो लोग हैं, ये मेरा रिस्पोंडेंट है और ये मेरा डेटा कलेक्टर है, चाहे मैं हूं चाहे मैंने किसी को भेजा है, और इनके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आ रही है, डायरेक्टली इनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है। इन दैट केस दिस विल बी नो, ये हमारा जो चीजें होंगी ये बिल्कुल ओरिजिनल होगी, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन आपका सेकेंडरी में क्या होता है कि ये पर्सन अगर रिस्पोंडेंट है, अगर आपका एक पर्सन रिस्पोंडेंट है और ये मैं अभी हूँ, अभी के लिए मैं डेटा इकट्ठा करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करूंगी। बीच में कोई थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई पर्सन होगा जो इससे डेटा कलेक्ट करेगा, ये अपने पास स्टोर करेगा, इनके पास कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर होगा। आज किया होगा, 4 साल पहले किया होगा, कल किया होगा, परसों किया होगा, और मैं इस सोर्स से डेटा ले रही हूँ। इन दैट केस दिस इज नॉट ओरिजिनल, बिकॉज मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया है ओरिजिन से, बिकॉज दिस पर्सन इज द ओरिजिन ऑफ द डेटा। क्लियर? तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल होते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा हैव बीन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आती हूँ मैं इस पर, पहले हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ये जाहिर सी बात है, मैं डेटा जा रही हूँ, एवरी जितने भी हाउस होल्ड है मैं वहाँ विजिट कर रही हूँ, मैं उनसे डेटा इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ। तो अगर मैं पूरी दिल्ली का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, मुझे लोगों को मनी, उनको सैलरी पे करना पड़ेगा, उनका टाइम लगेगा, एक पूरा प्रोसीजर होगा। तो इन सब में बहुत सारा टाइम लगेगा, इसीलिए ये मेथड कॉस्टली होता है। वेयर एज सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है, मैं सिर्फ उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाऊंगी और मैं उन वेबसाइट से, जहाँ पे भी मुझे मैक्स टू मैक्स आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैं चीजें जाऊंगी, इंटरनेट पे सर्च करूंगी, वेबसाइट पे विजिट करूंगी, वहां से डेटा रिकॉर्ड करूंगी और डेटा डाउनलोड कर लूंगी। इन दैट केस हमारा ये उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ना ही उतना ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। क्लियर? अब बात आ रही है कहीं ना कहीं पर्पस की, ऑब्जेक्टिव की और अकॉर्डिंग्स की, यानी सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का क्या मतलब है वो भी देखो। आपको अगर पता हो, एक नया एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है, जो मैं डेटा कलेक्शन करना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला था कि इनकम के बारे में अगर मुझे जानकारी चाहिए और मैं सपोज कर रही हूँ कि सेंसस ऑफ इंडिया ये डेटा कलेक्ट कर, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया, मुझे लोगों की इनकम के बारे में जानकारी चाहिए।
मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं प्राइमरी लेवल पर काम करूंगी, प्राइमरी लेवल का मतलब है मैं खुद सारी चीजें करूंगी, या तो मैं सेकेंडरी लेवल पर यानी सेकेंडरी सोर्स को यूज करूंगी और किसी और से लूंगी। मैं अगर इस केस में जाऊंगी तो मैं हर घर विजिट करूंगी, जितने भी हाउस होल्ड अवेलेबल हैं एरिया में, मैं वहां जाऊंगी और उनसे डेटा कलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, उनसे डेटा कलेक्ट करूंगी। ठीक है भाई, मेरा डेटा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब डिफरेंस कहाँ है कि अगर मैं सेकेंडरी डेटा जाती हूँ तो मैं सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाऊंगी। ठीक है भाई, चलेगा। लेकिन क्या सेंसस ऑफ इंडिया के पास जो डेटा होगा वो सिर्फ इनकम का होगा? भाई वो सिर्फ इनकम का डेटा कलेक्ट करती है क्या? डेफिनेटली नॉट। वो इनकम का भी डेटा कलेक्ट करती है, वो कितनी पॉपुलेशन है यानी नंबर ऑफ फैमिली कितनी है इसके बारे में भी जानती है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में भी हमारा उनके पास डेटा होता है। इसके बाद व्हीकल्स कितने हैं, गाड़ियां टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, इसके बारे में भी जानकारी होती है। टेलीफोन है, टीवी है, ये सारी चीजें भी होती हैं। कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं। सबकी एज क्या है ये भी कलेक्ट करते हैं, और इनकम भी कलेक्ट करते हैं कि कितने लोग कमाते हैं और कितने लोग सोर्स होता है। अब दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? अगर मैं वेबसाइट पे विजिट करूंगी तो क्या मुझे सिर्फ ये डेटा मिलेगा? क्या मुझे सिर्फ इनकम का डेटा मिलेगा? नहीं, मुझे एक पूरी फाइल मिलेगी और उस पूरी फाइल में हर तरह का डेटा रिकॉर्डेड होगा। हजारों फाइलें होंगी, हजारों डिस्ट्रिक्ट होंगे, हजारों स्टेट होंगी और हर तरह का डेटा अवेलेबल होगा। मुझे जाकर सिर्फ अगर मान लो यहाँ पे पॉपुलेशन का डेटा है, यहाँ पर व्हीकल्स का या एज का डेटा है और यहाँ पे लोगों की इनकम लिखा हुआ है, तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज को अपने हिसाब से यूज करना पड़ेगा। यानी मैं बाकी चीजों का क्या करूंगी, मुझे तो सिर्फ इनकम चाहिए, इन दैट केस मैं सिर्फ इनकम का डेटा लेकर आऊंगी। लेकर आऊंगी का मतलब है कि उसको मैं छाट कर, उसको सेलेक्ट करके सेपरेट करके एक्सेल फाइल या जो भी फाइल है मैं उसको सेपरेट करूंगी एंड मैं उसको फिर इस्तेमाल करूंगी, उसको फिर मैं यूज करूंगी। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपका है कि मुझे यहाँ पे रेडीमेड चीजें मिल रही हैं। रेडीमेड का मतलब है जो भी चीज बन रही है मेरे हिसाब से बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो चीज अवेलेबल थी वो मेरे हिसाब से नहीं थी, मुझे उसको मेरे हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज अगर आप अपने क्लॉथ्स वगैरह या कुछ शर्ट है या कुर्तीज है जो भी आप मान लो स्टिच कराते हैं, तो अगर आप फैब्रिक लेकर आते हैं और स्टिच कराते हैं, दैट मीन्स जो टेलर होता है वो आपको अपने आपकी जो भी आपकी बॉडी है उसके हिसाब से आपको वो स्टिच कर कर देता है, यानी उसको फिटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सामान तैयार हो रहा है सिर्फ आपके लिए, आपके हिसाब से, प्राइमरी। लेकिन अगर आप कोई रेडीमेड गारमेंट लेकर आते हैं, कोई रेडीमेड शर्ट या रेडीमेड कुर्ती लेकर आते हैं, तो आपको उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट करवाना पड़ेगा, फिटिंग करानी पड़ेगी, ऑल्टर कराना पड़ेगा। यानी उसको आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने इस्तेमाल के हिसाब से या अपने पर्पस के हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये मेजर डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, कि जब भी आप प्राइमरी कर रहे हैं तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा पर्पस है वो उसी के हिसाब से है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग है, सुटेबल है। लेकिन यही चीज सेकेंडरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इसे हमें बनाना पड़ता है। हमें इसको बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको अपने इन्वेस्टिगेशन और अपने सर्वे के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मैंने अभी स्किप कर दिए थे, वो पॉइंट्स हम देखें। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा हैव बीन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी मैं सिर्फ इनकम कलेक्ट करूंगी, लेकिन ये ऑलरेडी किसी और पर्पस के लिए किया गया था, गवर्नमेंट का कोई और पर्पस था, मेरा कोई और पर्पस है। सिमिलरली प्राइमरी डेटा आर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल मेरे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मुझे इसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इस टॉपिक वीडियो में क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।